मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेनगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर। चलिए मैं आपको उसके पहले कुछ दिखाती हूँ। कम्युनिकेशन वर्ड जो कि डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्यूनो से। इसका मतलब होता है शेयर समथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीनिंग और डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। बेसिकली जब आप कभी भी एग्ज़ाम में सॉल्व करें या कुछ भी करें तो आप उसको मीनिंग और डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, या यूँ कहूँ ये एक तरीका है, प्रोसेस है ट्रांसमिट करने का। अब जब एक इंसान दूसरे पर्सन को अपना मैसेज देता है, मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी आइडिया हो, फैक्ट हो, थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, या वैल्यू हो, या कोई इन्फॉर्मेशन हो। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मैसेज ट्रांसमिट होता है तो हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स कम्युनिकेशन refers to exchange of ideas between two person for some information or knowledge. Broadly हमको ये ध्यान देना है who says what, कौन किससे कहा, किस चैनल के थ्रू कहा। और एक बात और है कि जब भी कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं द पर्सन मीन्स बाय विच वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस अदर इज बाय द बिहेवियर ही शोज that is the communicating exchange between peoples provide the sole method by which influence or effect can be achieved. Communication सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी बात के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, कन्विंस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बोल नहीं सकते वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, ऑफकोर्स वो बोलते हैं, अपनी उनकी एक अलग भाषा होती है, उसमें वो कम्युनिकेट करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस पर नज़र डालते हैं कम्युनिकेशन की। अकॉर्डिंग टू नॉर्मन एंड सुमनर, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉलम से ही स्टार्ट करिएगा और एज इट इज लिखिएगा। नेक्स्ट है केथ डेविस के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग from one person to another. It is essentially a bridge of meaning between the peoples. Next है लुइस ए एलन के, communication is the sum of all things which a people does when he may wants to create an understanding in the mind of another. It involves a systematic, continuous process of telling, listening and understanding. और भी यहाँ कुछ definitions दी हैं कम्युनिकेशन की, पर सबका कहने का मतलब एक ही है। जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन, इमोशंस को शेयर करता है, मे बी वो दो या दो से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, पर जब भी एक्सचेंज होगा आइडियाज़ को, मैसेज को, तो हम उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। अब आज का हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली 5 प्रकार का होता है, जिसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। देखिए, सबसे पहला होता है सेंडर, मतलब जिससे स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या कम्युनिकेट करता है? ऑब्वियस सी बात है, कोई मैसेज होगा। नेक्स्ट रहता है रिसीवर, जिसके पास ये मैसेज पहुंचता है। ज़रूरी नहीं रिसीवर एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, मे बी एक ग्रुप हो सकता है। एक ऑडियंस को हम कभी कभी डिनोट कर रहे होते हैं, उसका काम होता है। नेक्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, जो सेंडर के द्वारा मैसेज दिया गया है उसे समझना। और लास्ट होता है फीडबैक, अगर फीडबैक नहीं दे रहा है, फीडबैक इन द सेंस उस पर जो रिसीवर अपनी क्या प्रक्रिया जाहिर करता है। अगर एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फीडबैक एसेंशियल होता है, मस्ट होता है, तभी एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस माना जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल डीलिंग करते हैं सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सबसे पहला है सेंडर यानी कम्युनिकेटर, जिसके कारण कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। देयर मस्ट बी अ सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अपनी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना चाहेगा, पहुंचाना चाहेगा, उसको हम कहते हैं सेंडर। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इसी में है मैसेज मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैसेज
कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म पे फैक्ट्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, आइडिया हो सकता है। ये की फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। अगर एक मैसेज को एक किसी भी प्रकार के सिग्नल से रिसीव किया जाए या बताया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं किया गया, ऑब्वियस वो कम्युनिकेट किया गया है। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे क्राइम शोज़ दिखाते हैं सोशल मीडिया साइट्स में या कुछ भी रहता है, कितने सारे साइंस यूज़ करते हैं, या यूँ कहूँ ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड, ग्रीन, येलो क्या डिनोट करती हैं लाइट्स, कुछ ना कुछ सिग्नल देती हैं। वहाँ हर टाइम आपका ट्रैफिक पुलिस खड़ा नहीं रहता है इन्फॉर्म करने के लिए, बाकी हम वो सिग्नल्स को देख के समझते हैं कि रेड इन द सेंस स्टॉप करना है, ग्रीन इन द सेंस गो टू रेडी, और येलो से हमको रेडी होना पड़ता है। अब हमारे कुछ, तो ये सेकंड था। अब इसी में तीसरा है रिसीवर, मतलब थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती है। थर्ड पार्टी या यूँ कहूँ सेकेंड पार्टी है जो रिसीव करती है। जो मैसेज फर्स्ट पार्टी के द्वारा यानी सेंडर के द्वारा, कम्युनिकेटर के द्वारा जो मैसेज दिया गया है वो रिसीवर रिसीव करता है, समझता है। अ रिसीवर इज़ एनी पर्सन हु नोटिसेस एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज। इन कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी अ रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर रिसीवर ही नहीं है तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता, पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपनी बात को दूसरे के सामने रख ही नहीं रहे हो तो वो कैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैसी बात। इसी में नेक्स्ट है फोर्थ जो कि पॉइंट बोलूँगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। अब जो सेंडर के द्वारा मैसेज दिया गया है रिसीवर को, वो अगर इफ़ द रिसीवर हैज़ नॉट अंडरस्टैंड सेंडर्स यानी कम्युनिकेटर हैज़ नॉट कम्युनिकेटेड, अगर वो मैसेज प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया गया है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस को। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करी कम्युनिकेशन की, पर अगर आपको मैं हिंदी या इंग्लिश का मिक्सचर करके बोल रही हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश से आपको समझ में आ जाए कि मैं अपनी बात को क्या कहना चाह रही हूँ, वहीं अगर मैं कुछ ऐसी भाषा का यूज़ करूँ, लैटिन हो गया या कोई भी ऐसी भाषा को जो आपके जानकारी से बाहर होगी, तो क्या आपको मेरी इस वीडियो का कोई यूज़फुल निकलेगा, मतलब निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुझे भी ध्यान देने वाली बात है और सामने वाले को भी समझने वाली बात है कि हमको उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि जो हम जिस ऑडियंस तक, जिन स्टूडेंट्स तक जिनको हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिनको हम मैसेज देना चाह रहे हैं, वो समझ सकें। इसी में नेक्स्ट है और लास्ट स्टेप कहूँ तो फीडबैक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीडबैक मतलब क्या समझे, जो आपको सेंडर ने मैसेज दिया था रिसीवर, तो रिसीवर अब यहाँ पर प्रक्रिया जारी करता है अपनी कि उसको क्या समझ में आया है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है फीडबैक, आजकल आप सुनते ही होंगे। जैसे कि आप कोई कंपनी से अगर कुछ खरीद रहे हैं तो आपकी कंपनी जिससे आप प्रोडक्ट लिए हैं या सर्विस लिए हैं वो आपका फीडबैक लेने के लिए बिल्कुल ईगर रहती है। क्यों? क्या होता है, जब पॉजिटिव पॉइंट्स कलेक्ट कर रही है, स्टार्स कलेक्ट कर रही है, तो वो अपनी शो करती रिपोर्ट्स में किस कस्टमर के थ्रू, इसके थ्रू हमको इतने साइंस मिले हैं, इतने स्टार्स मिले हैं। और ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक इन द सेंस हमें कुछ वर्ड्स में ही रिप्रेजेंट करना पड़े। कई बार हम स्माइल्स में, साइंस में या किसी और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी हम ओरली बोल देते हैं। जैसे कि आप अगर एक बच्चे से पूछोगे बेटा चॉकलेट चाहिए, वो तुरंत स्माइल करेगा। इसका मतलब क्या? बिल्कुल चाहिए है। वैसे ही फीडबैक का एक और एग्जाम्पल है, जब आप फीडबैक ले रहे हो तो फीडबैक ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओरल में हो, रिटन में भी हो सकता है। जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस से कनेक्ट करते हैं या कोई भी ऐसी ऑफिस से कनेक्ट करें जो फॉर्मली है, तो आप रिस्पॉन्स जो है को वर्कर से अगर ले रहे हैं मेमो में, तो आप उसको रिटन में ही लेंगे। जैसे कि मैं एक बात करूँ या यूँ कहूँ कॉलेज से कनेक्ट करके, तो अगर किसी बच्चे को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ करेक्शन कराना है, तो उसकी बात ओरली सुनी जाएगी, पर उससे ये भी बोलेंगे कि आपको ये रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि फीडबैक हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ओरल फॉर्म में ही हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी रिटर्न। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। थैंक यू।